एलसीएम फाइंड करने के हम आपको 5 मेथड सिखाने वाले वाले एलसीएम को निकालने का इतना अच्छा और एक यूनिक सा तरीका तैयार किया है। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हम बता दें कि आपको पहले से नहीं पता हो। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को लेके बैठ जाता है। विद्या एक ऐसी चीज है कि विद्या बांटने से बढ़ती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। और आज के हम लेक्चर में एलसीएम का मेथड नंबर 2 सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड सीख लिया था, जो कि था डिवीज़न मेथड, जिसमें हम नंबरों को रो और कॉलम में व्यवस्थित करते थे और फिर हम उनके लिए प्राइम नंबर के द्वारा डिवाइड करते थे। वो मेथड हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो हमारी देख ली होगी। यदि किसी ने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड मेथड सीखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये उस मेथड से थोड़ा सा अलग है। वो बहुत अच्छा मेथड था, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया ही था कि एलसीएम फाइंड करने के हम आपको 5 मेथड सिखाने वाले हैं। आज हमारा मेथड 2 है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मेथड 3 आएगा और इसी तरीके से हम 5 लेक्चर सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग एचसीएफ को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और वैसे हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डेफिनेशन तो हम सीख ही चुके हैं, लेकिन एलसीएम के बाद जब एचसीएफ शुरू करेंगे तो हम उसको और अच्छे से सीखेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने नहीं किया है तो। और लास्ट में वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर किया करें, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ। और शेयर कर दिया करें ताकि और बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, लाइक तो बनता ही है यार, मेहनत करते हैं आपके लिए। वीडियो को शूट करना है, उसके बाद पूरा तैयार करना होता है, काफ़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। और ये चैनल हमारा जो है राहुल मैथमेटिक्स जोन वाला, ये केवल मैथ के लिए बनाया है हमने। मैथ का ही इसमें आपको कंटेंट मिलेगा। अदर किसी सब्जेक्ट का आपको अगर कंटेंट चाहिए हमारे द्वारा तो उसके लिए हमने आपके लिए एक चैनल बनाया है, राहुल लर्निंग क्लासेस। राहुल लर्निंग क्लासेस, राहुल लर्निंग क्लासेस। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी में ही चैनल बना है, अभी 1 से 2 दिन हुआ ऐसे बने हुए। और इस पे आपके लिए छोटे छोटे साइंस के मैजिक हैं, ट्रिक्स हैं, और सब्जेक्टों के हिंदी हो गई, सामाजिक हो गई, आपके लिए इस पे लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, हर तरीके से आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, अच्छा रहेगा। इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो की क्वालिटी साफ नज़र नहीं आती है तो सेटिंग में जाके और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए ताकि आपको साफ दिखे। ठीक है, देखिए मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाम में ही थोड़ा सा छुपा हुआ है रहस्य, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम का मतलब आप लोग समझते ही हैं, हम पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर करना, यानी कि प्राइम फैक्टर के द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमने इस मेथड को 3 पॉइंटों में समझाने का कोशिश किया है। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर्स। सेकंड है आपका आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पावर फॉर ईच प्राइम फैक्टर। एंड नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई द हाईएस्ट पावर। तीनों का मतलब क्या है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर, यानी कि जो आपको नंबर गिवन है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर सेट किया है, क्योंकि 12 और 6 है। अब 12 और 16 है आपका। अब 12 और 16 के आपको प्राइम फैक्टर कर लेना है। पहली लाइन हमको ये कह रही है। तो हम लोग यहाँ पर जो है पहले 12 के फैक्टर कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 16 के फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर करते समय 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और ये 3 से 1 बार में। तो 12 के जो फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3, इसको आप 2 की पावर 2
और मल्टीप्लाई 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर 16 के फैक्टर करें तो 16 के फैक्टर सेम उसी तरीके होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो 16 के जो फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड में आप इसके लिए 2 की पावर 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। पहली लाइन में जो हमसे कहा गया था वो हम कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसकी पावर बड़ी हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 3 दो नंबर हैं, यहाँ पर केवल 2 है, तो 3 अकेला है और 3 की मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है। 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो एक तो आपको 3 यहाँ पर ले लेना है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं 2, तो 2 वाले में यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर पावर है 4, तो यहाँ पर जो ज़्यादा पावर है, हाईएस्ट पावर, यहाँ पर आपसे कहा गया है हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 नहीं लेना है, 2 की पावर 4 आपको ले लेना है और इन दोनों की गुणा करा देना है। यही आपका एलसीएम यहाँ पर आ गया है, यही आपका एलसीएम आ गया है। दोबारा समझ लें, जो नंबर आपके आए फैक्टर करने पर उनमें आपको बड़ी से बड़ी पावर को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 भी है और 2 की पावर 4 भी है, तो हमको 2 की पावर 2 नहीं लेना, 2 की पावर 4 लेना है, तो 2 की पावर हमने 4 को यहाँ पर ले लिया। अब दूसरा नंबर क्या है आपका, दूसरा नंबर सर जी यहाँ पर 3 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 है और तो 3 है नहीं, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो अब आपको 3 की पावर 1 ये भी ले लेना है। इनका मल्टीप्लाई करा दो और आपका एलसीएम आ गया। लास्ट लाइन आपसे वही कह रही है कि मल्टीप्लाई द हाईएस्ट पावर, यानी कि जो ज़्यादा पावर वाले नंबर आपने सेलेक्ट करे हैं, निकाले हैं, उनकी यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको, जो आप लोगों ने आज तक हो सकता है कुछ बच्चों ने या स्कूल में या कहीं कोचिंग में इस तरीके से पढ़ा हो, क्या बताते हैं उनको ये बताते हैं स्कूल या कोचिंग संस्थाओं में कि आप लोग देख लीजिए कि पेयर किसका, यानी कि कॉमन कौन है, तो उनको बताते हैं स्कूलों में कि जो कॉमन है उसको एक बार लेना है। जैसे ये कॉमन था 2, तो एक बार यहाँ ले लिया इसको, यहाँ पर ये 2 कॉमन है तो इसको भी ले लिया, यहाँ पर ये दोनों बच गए तो इन दोनों को भी ले लिया और यहाँ पर ये 3 को ले लिया। मतलब स्कूलों में कई जगह ऐसा बताया जाता है कि कॉमन को 1 टाइम लेना है और कॉमन के अतिरिक्त जो बचा हुआ होता है उन सभी को ले लेते हैं और इन सभी का आपस में गुणा करा देते हैं। तो मेरे दोस्त, जो आपको स्कूल में बताया गया है वो बहुत अच्छा है, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपके हिसाब से, क्योंकि अब आप कक्षा 3 या 4 के स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं, अब आप बड़े क्लास में आ चुके हैं, तो अब आप कॉमन वगैरह देखने की बजाय आप पावरों को यहाँ पर देखें। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई में 4 बार लिखा हुआ है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और ये लास्ट में आपका 3 है ही और 3 की पावर यहाँ पर 1 है, तो यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको लेना है। मैंने भी आपसे यही कहा था कि 2 की पावर 4 यहाँ पर बड़ी है, आप उसे ले लो, और 3 की पावर 1 है, आप उसे ले लो। हो सकता है आपको समझ के ये वाला ज़्यादा सरल लगा हो, लेकिन जो मैं आपको आज बता रहा हूँ आपको ये फोकस करना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा, बहुत भारी काम नहीं है ये। ठीक है, तो दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन जो हमने अभी बताया है, देखिए बड़े क्लासों में आते हैं ना, तो सेम नंबरों को बार बार लिखने की बजाय हम उनको पावर के रूप में लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो अब एलसीएम मैं लिखने वाला हूँ, तो वो इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम 12 एंड 16 का आएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब जो होता है वो इस तरीके से आप लिखोगे, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 गुणा 3 बराबर 48। मतलब इन दोनों का जो एलसीएम आया वो आपका 48 आया।
आप लोग देख सकते हैं। एलसीएम आपका यहाँ पर आ गया है। एक और एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, सेकंड एग्जांपल आपका यहाँ पर है 18, 24 और 32। इनका आपको एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग पहले तीनों नंबरों के फैक्टर कर लेते हैं भाई, जो हमने अभी देखा है। 18 के करना है हमको, 24 के करना है एंड आपका 32 के करना है। ठीक है, फैक्टर तो आपको करने आते ही होंगे। अब आप इस तरीके से कर लें, अगर आपको डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। देखिए, 3 × 3 = 9, 2 = 18। आप यहाँ भी करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ये 9 बार में जाएगा, 9 3 से 3 बार में जाएगा, और 3 3 से 1 बार में। देखिए, ये आपका 3 3 आ गया और आपका 2 आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 2। 24 के फैक्टर करिए तो 24 को आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर फैक्टर कर लीजिए। यदि आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए। 2 से जाएगा ये 12 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 को जाता है 1 बार में। तो ये आपके 24 के फैक्टर आ चुके हैं, यानी कि 24 के। क्या है फैक्टर? 2 × 2 × 2 × 3। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। यहाँ 2 की पावर 1 है, ठीक है। अकेला है तो उसकी पावर 1 ही होती है, ये तो आप जानते ही हैं। अब आपको 32 के फैक्टर करना है, तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। गुणा करके देख लीजिए 32 आ रहा है या नहीं। देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, यानी कि 32 की ये फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। अब आप इनको लिख सकते हो 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। आपने फैक्टर कर लिए। अब आपको एलसीएम निकालना है किस किस का? 18 का, 24 का, 32 का। अब हमको यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाले नंबरों को अलग कर लेना है। देखो, सबसे पहले आप लोग देखें नंबर क्या क्या। नंबर हमारे जो फैक्टर में आ रहे हैं वो 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो 2 में अगर हम सबसे बड़ी पावर देखें तो 2 में सबसे बड़ी पावर जो है वो 5 है, ये वाली। क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 1 है, लेकिन सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 की पावर 5 है। तो आपको 2 की पावर 5 ले लेना है, गुणा। अब 3 की तरफ चलते हैं, तो 3 की पावर सबसे बड़ी जो है वो यहाँ पर है, 3 की पावर 2। क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 1 है, वहाँ 3 की पावर 2 है। तो 3 की पावर आपको 3 ले लेना है, सॉरी 2 ले लेना है। गुणा करा दिए। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा था 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 32। तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। 3 3 जा 9, 3 3 9, ठीक है। इन दोनों की गुणा करा लीजिए। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। ये आपका एलसीएम आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आपके आ रही है समझने में, कहीं भी कोई डाउट बच रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे दोबारा से क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। 2 हमने एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं, और इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बहुत अच्छे प्रैक्टिस करना है हमको, ठीक है। एग्जाम्पल 3 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 6, 9 एंड 15। इन तीनों नंबरों का आपको एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे पहले दोनों एग्जाम्पल जो मैंने अभी कराए थे, आप उनसे इस मेथड को काफ़ी सीख चुके हैं, 80% सीख चुके हैं। अब देखिए, अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि ये नंबर के फैक्टर कैसे करते हैं, भाग कैसे लगाते हैं, गुणा कैसे करते हैं, पावरों का मतलब क्या होता है,
तो भैया आप इस वीडियो लेक्चर को ना देखें, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में वो सब चीज़ें नहीं सिखा सकता हूँ। छोटे क्लास का होता है, आपको फिर छोटे क्लास में पढ़ना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करें तो मैं उन सभी डाउटों को समझा दूंगा जो डाउट आपके अंदर हैं, अलग से लेक्चर बना के। लेकिन यहाँ पर वो सब हम नहीं समझा सकते हैं। जब आप बड़े क्लास में आ जाते हैं तो पढ़ाने वाला हम सही या कोई भी सही, ये उम्मीद होती है आपसे कि आपको छोटे क्लास का अच्छे तरीके से आ रहा है। एलसीएम बच्चा क्लास, जो छोटे क्लास होते हैं 3, 4, 5 वाले क्लास जो होते हैं 5th के 6th के, उनमें एलसीएम सीख के आता है बच्चा। लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर एलसीएम पढ़ने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसने जो एलसीएम सीखा है वो केवल एलसीएम का नॉलेज लिया है, ढंग से उसको अभी एलसीएम नहीं आया निकालना। बेसिक एलसीएम उसको भी नहीं पता कि एलसीएम कैसे निकलता है। और यहाँ पर हम जो आपको एलसीएम सिखा रहे हैं, अगर आपने ये एलसीएम पढ़ लिया तो फिर एलसीएम का क्वेश्चन आपके हाथ से जाएगा नहीं। कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई से नंबर का एलसीएम हो, डेसिमल नंबर का एलसीएम भी आप निकालोगे, फ्रैक्शन का भी आप निकालोगे, पॉइंट वाला हो, भिन्न वाला हो, और जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका तो निकाल ही रहे हैं हम। मतलब आपसे एलसीएम निकले बिना क्वेश्चन जाएगा नहीं। आप हर नंबर का एलसीएम बहुत आराम से निकाल सकते हो। फ्रैक्शन वाला एलसीएम निकालते समय बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। हमने फ्रैक्शन वाले एलसीएम को निकालने का इतना अच्छा और एक यूनिक सा तरीका तैयार किया है जो हम आपको आने वाले लेक्चर में देंगे। आप देख के कहोगे कि हाँ, एलसीएम हमने इस लेक्चर में सीखा है। एलसीएम तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा होगा, और आप हमसे भी एलसीएम पढ़ें। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको नॉर्मल कोई भी पढ़ा देगा। आप अपने स्कूल, कोचिंग कहीं भी से पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे एलसीएम तो सबसे पहले मेथड ही निकल के आ जाते हैं, और हम भी इसे पढ़ा रहे हैं। कोई इसमें हम कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो मेहनत का काम हम तब करेंगे, तब हम कहेंगे कि आज हमने आपको कुछ अलग बताया है, जब वो लेक्चर आपको देखने के बाद किसी और लेक्चर और ना पड़े। ये तो आपको आता भी होगा, और अगर आता है तो आप दोबारा देख लीजिए। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हम बता दें कि आपको पहले से नहीं पता हो। ठीक है? कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए कि हाँ मुझे ये आता है, मैं ये क्यों करूँ। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को लेके बैठ जाता है, मैथ सही या कोई भी सब्जेक्ट सही। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जो आ रहा है अगर आप उसे दोबारा पढ़ लेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप भूल जाएंगे, आपको ज़्यादा ही आ जाएगा। विद्या एक ऐसी चीज़ है कि विद्या बांटने से बढ़ती है। इस संसार में सारी चीज़ें बांटने से कम होती हैं, लेकिन विद्या जो है वो बांटने से बढ़ती है। जितना आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगी। यानी कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। और ज्ञान को आप कहीं मार्केट से नहीं खरीद सकते हो। बहुत पैसा है आपके पास, आप मार्केट से ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। ज्ञान के लिए आपको किसी की शरण लेना ही पड़ेगा। ज्ञान बाजार में मिलने वाली सौदा है ही नहीं। तो इसलिए आपको ईगो नहीं करना है कि हमें तो ये आता है, हम इसे क्यों देखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आती हैं और हम भूल जाते हैं, तो पढ़ते रहना है। तो मैथ में तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट है। आपको मैं एग्जाम्पल शुरू समझाता हूँ कि आपसे कहे जाए आपको बाइक चलानी नहीं आती है, और आपको फर्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति जिसे बाइक चलाना आती है वो आपको बताए कि पहले आपको गियर निकालना है, न्यूट्रल करना है, सेल्फ लेना है, क्लीच दबाना है, ब्रेक दबाना है, गियर डालना है, बढ़ाना है, तो आप 50% उसने जो जो बताया है वो आप सीख चुके हो। लेकिन फिर भी जब आप बाइक चलाते हो तो आपका हाथ जो है वो कांपता है, बाइक थरथराती है। रीज़न क्या है कि आपके हाथ में प्रैक्टिस नहीं है अभी। तो प्रैक्टिस कब आती है? जब आप उसी बाइक को लगातार कई दिनों तक चलाते रहते हैं, तब आपकी प्रैक्टिस आती है। सीखने के लिए तो 1 घंटे में सीख जाते हैं लोग, लेकिन वो बात नहीं, प्रैक्टिस चलाने के बाद ही आती है। आप बहुत अच्छी चलाना तब सीख पाएंगे जब आप उसको बार बार अभ्यास करेंगे। कोई भी काम सही बार बार अभ्यास से होता है। ठीक है? तो ऐसे ही मैथ को अभ्यास करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैथ में अभ्यास ही अभ्यास है। तो
अब हमें 6 के एल फैक्टर करना है, एंड आपको 9 के करना है, एंड आपको 15 के करना है। खोल दे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 × 3। यहां भी पावर 1 है 3 की, यहां भी पावर 1 है 2 की। 9 के फैक्टर करेंगे तो 9 को लिख सकते हैं 9 × 9, और 15 के फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं 3 × 5। 9 के 3 × 3, 15 के 3 × 5, 6 के 2 × 3। इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1 है मैक्सिमम, यहाँ 3 की पावर 1 है। ठीक है, अब आपको तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम, ये ब्रैकेट में जो मैं लिखता हूँ, ब्रैकेट में हम इसीलिए लिख देते हैं ताकि ये याद रहेगा एलसीएम चेक करने वाले को कि लिखा हुआ एलसीएम इन तीनों नंबरों का है। ऐसा करना ज़्यादा सही रहता है, वरना आप ये नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत लिखने में भी क्या है, तो क्यों ना इसे लिखा जाए भाई। औरों से आपकी कॉपी अलग दिखेगी तभी तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, वरना जो सबने करा वो तुमने करा है, तो जो सबकी गत वो तुम्हारी गत। इसीलिए कुछ अपने आप में अलग से ऐसा किया करो ताकि आपकी कॉपी जो है वो अलग दिखे चेक करने वाले को। ठीक है, अब आप लोग देखो कि सबसे पहले हम 2 की बात करें तो 2 की मैक्सिमम पावर 1 है और कहीं 2 है नहीं। 2 की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, बाकी यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 की पावर 1 हमने ले लिया मल्टीप्लाई। अब 3 की बात करें तो 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, लेकिन हम तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 की 2 है मल्टीप्लाई। अब आपका एक नंबर बचा है 5, तो 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, बाकी यहाँ 5 है नहीं, यहाँ 5 है नहीं, तो यहाँ पर आपको 5 भी ले लेना है। ठीक है, अब तीनों की आपको मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 × 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 × 5। देखिए 2 की गुणा 9 में कराएंगे 18 आ जाएगा, और 18 की गुणा जब 5 में कराएंगे यानी कि 18 × 5, तो 18 पंजे 90 होता है। ये आपका एलसीएम आ गया। तीनों क्वेश्चन हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, मैं दोबारा से समझाऊंगा आपके लिए। और ये आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आपके लिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क में देते हैं। ये आप लोग हमें करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग होमवर्क में करके दिखाओगे। क्वेश्चन है 9, 12, 13, इनका आप लोग एलसीएम निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का वीडियो लेक्चर अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट रुकने नहीं चाहिए, और अगर समझ में नहीं आया है कमेंट तो भी करिएगा। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारे डाउट को दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।